हेलो गाइस, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस और आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 पे। हमारा 9th NCERT ज्योग्राफी पढ़े थे फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर 9th NCERT बुक। इसके बाद हमारा 9th NCERT की जो किताब वो फिनिश हो जाएगी एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू आवर 10th NCERT ज्योग्राफी। सो बिना किसी देरी के आज का लास्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर पॉपुलेशन। गाइस, पॉपुलेशन क्यों पढ़ना पड़ता है? वाई स्टडी पॉपुलेशन? पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सोशल स्टडीज़। अगर हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में बात करें, सो वी आर द वंस हु यूटिलाइज अर्थ रिसोर्सेज एंड गिव मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। गाइस, हम अर्थ पे रहते हैं एंड हम जो है वो अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, यूज़ एंड देयरफॉर हम एनवायरनमेंट को एक मीनिंग देते हैं। Natural events like floods only become disasters when they affect human lives. Resources are just rock or soil until we use them. So guys, resources क्या है? अर्थ हमें प्रोवाइड करा रही है, बट रिसोर्सेज की जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो तब से मानी जा रही है जब से हम उसे यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग इट एंड देयरफॉर ये एक वर्ल्ड का सेंस बनाता है कि अच्छा वी एज द ह्यूमंस आर यूजिंग दी रिसोर्सेज। इसके वजह से हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन कितनी है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कितना हो रहा है एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी पॉपुलेशन। चलते हैं आज हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के साइज़ के बारे में हम बात करेंगे गाइस। इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज़, अगर हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करें, सो वी आर टेकिंग द डेटा ऑफ 2011। टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की इट्स अराउंड 1 to 10.6 मिलियन, जो आता है रफली 1.21 बिलियन। ठीक है, ये हमारी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2011। हम उसका डेटा लेके चल रहे हैं। ग्लोबल शेयर के बारे में बात करें, सो 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पीपल, ठीक है, 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पीपल जो हमारा इंडिया फॉर्म करता है। और अगर हम इंडिया के लैंड एरिया के बारे में बात करें, सो गाइज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, हमारा इंडिया जो है उसका लैंड एरिया फॉर्म करता है। सो दिस इज अबाउट द परसेंटेज हम वर्ल्ड के हिसाब से कंपेयर करके बता रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ग्लोबल शेयर कितना परसेंटेज में है और लैंड एरिया कितना है इन कंपेरिजन टू द वर्ल्ड। फन फैक्ट ये है कि इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। नाउ गाइज, अभी आप आगे पढ़ोगे कि चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया, पता है। तो ये उस टाइम के डेटा के बारे में बात हो रही कि तब इंडिया जो था हमारा सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री था इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंपेयरिंग एरिया वर्सेस पॉपुलेशन। गाइज, अभी हमने पढ़ा जो हमारा इंडिया का जो लैंड एरिया है, वर्ल्ड का लैंड एरिया, इंडिया जो उसमें से 2.4% बनाता है, 2.4% फॉर्म करता है जो लैंड एरिया इंडिया का। और अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन से कंपेयर करें, सो इंडिया जो है 17.5% पॉपुलेशन जो है फॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ना अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। गाइस, इंडिया में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अनइवन है, मतलब इतनी सारी पॉपुलेशन है और ज़्यादातर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ही है, ठीक है, बाकी सब जगह इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं। अगर हम हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स के बारे में बात करें, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। मतलब आप समझो इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ 5 स्टेट्स में ही रहती है, जबकि वी हैव मोर स्टेट्स इन इंडिया। स्टिल उत्तर प्रदेश में 16% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन जो आपको सिर्फ यूपी में दिखाई देगी कि उत्तर प्रदेश में देखेगी, टोटल हाईली पॉपुलेटेड स्टेट में आता है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द 5 स्टेट्स जो सबसे हाईली पॉपुलेट, सबसे ज़्यादा इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन आपको ये 5 स्टेट्स में देखने को मिलेगी। और अगर हम स्पार्स पॉपुलेशन के बारे में बात करें, सो सम रीजन्स हैव वेरी फ्यू पीपल, जैसे सिक्किम में है एंड वी हैव लक्षद्वीप। यहाँ पे आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे, सबसे कम पॉपुलेशन आपको ये 2 जगह देखने को मिलेगी, दैट इज सिक्किम एंड लक्षद्वीप। दीज एरियाज हैव डिफिकल्ट टेरेन और आइसोलेशन। सो यहाँ का डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। सो दीज आर द 5 स्टेट्स इन इंडिया एंड दीज आर द 2 स्टेट्स विच हैव द वेरी फ्यू पीपल, बहुत ज़्यादा स्पार्स पॉपुलेशन है इधर आपको देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं गाइस, सेंसस क्या होता है। द सेंसस, व्हाट इज द सेंसस? An official count of population done periodically. So guys, पीरियोडिकली हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। अब जो मैंने आपको डेटा बताया कि अच्छा इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, इतनी नहीं है, मैंने कहाँ से निकाला, ऐसा तो है नहीं, मुझे पहले से पता है। सो दिस इज़ डन पीरियोडिकली, एक ऑफिशियल काउंट निकाला जाता है पॉपुलेशन का, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी इट्स अराउंड एवरी 10 ईयर्स इन इंडिया। तभी हम 2011 का डेटा लेके चल रहे हैं, अभी हमारे पास इसका डेटा 2011 का हमने डेटा लिया है। हर 10 साल में ये सेंसस एक ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किया जाता है। हिस्ट्री के बारे में बात करें, सो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड इन 1881। सो अगर हम पुराने हिस्ट्री की बात करते हैं, पास्ट में हमने एक पूरा सेंसस जो किया था, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज डन इन 1881। इट प्रोवाइड्स डेटा ऑन डेमोग्राफिक्स, सोसाइटी एंड द इकोनॉमी।
सो ये सब डेटा जो है निकाला जाता है और हर 10 साल में इंडिया का ये डेटा निकाला जाता है एंड दिस इज नोन एज योर सेंसस, कि हम ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं जो पीरियोडिकली किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी गाइस। अब गाइस हमने पॉपुलेशन समझ लिया, पॉपुलेशन क्या चीज़ है, कितनी है, इंडिया में कौन से हाईली पॉपुलेटेड है, लो पॉपुलेटेड स्टेट्स है। अब हम बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, फिजिक्स वाला डेंसिटी लगता है ना, वैसी डेंसिटी हमारे पॉपुलेशन में भी आता है। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है मतलब नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितने लोग हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज योर डेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू डेंसिटी, फॉर्मूला बन जाता है हमारा। अगर हम इंडियाज़ के एवरेज डेंसिटी के बारे में बात करें, सो इन 2011 द एवरेज डेंसिटी वॉज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 पर्सन्स जो है वो हमारा एवरेज डेंसिटी है इंडिया का। मतलब आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग देखने को मिलेंगे। दैट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया। एवरेज डेंसिटी मतलब ये हो कि सबसे ज़्यादा हमने एक मिडिल का वैल्यू ले लिया है कि अच्छा इतने लोग होते हैं हमारे 1 किलोमीटर स्क्वायर में। दैट इज़ योर एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2011। तो यहाँ से हमने पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला, दैट इज योर नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। ना वाई डज इट वेरी, ये बहुत वेरी भी करता है गाइस। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन जियोग्राफी, रगेड माउंटेन्स यूजली हैव फ्यूअर पीपल व्हाइल फर्टाइल प्लेन्स आर क्राउडेड। ना गाइस डेंसिटी जो बहुत वेरी करती है कि अच्छा यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कम है। वाई? क्योंकि हर जगह जियोग्राफी जो है उस पर डिपेंड करता है डेंसिटी। कहीं पे रगेड माउंटेन्स है तो वहाँ पे लोग कम रहेंगे, ठीक है, वहाँ का एरिया इतना रहने लायक नहीं है। फर्टाइल प्लेन्स पे जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ का डेंसिटी बढ़ गया। एंड देयरफॉर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में बात करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, किस एरिया में। सो 1 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू योर पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे बात करते हैं हम डेंसिटी एक्सट्रीम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन स्क्वायर किलोमीटर बिहार में है, ठीक है। सो बिहार में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अभी हम इंडिया के एवरेज डेंसिटी के बारे में बात करें, तब हम बिहार के डेंसिटी के बारे में बात करें। बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1102 पर्सन्स देखने को मिलेंगे। क्यों? यहाँ पे एक तो फर्टाइल सॉइल है, फ्लैट लैंड है, सपोर्ट मैनी पीपल। ऑब्वियसली गाइस बिहार थोड़ा हमारा ऊपर की तरफ आता है नॉर्थ में, तो वहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल लैंड है, फ्लैट लैंड है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। देयरफॉर यहाँ का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। और लोएस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करें, ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, ठीक है, दैट इज़ योर अरुणाचल प्रदेश। 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कितना कम है यहाँ का जो डेंसिटी है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपको सिर्फ 17 लोग देखने को मिल रहे हैं। सो इट्स योर लोएस्ट डेंसिटी स्टेट, दैट इज़ योर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जो रगेड ट्रेन है, इट मेक्स लिविंग डिफिकल्ट। सो बिकॉज ऑफ द रगेड ट्रेन, ठीक है, वहाँ पे लोगों का रहना थोड़ा मुश्किल है। देयरफॉर अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी एंड बिहार हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। सो ये हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात हुई थी। ना फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी। ना गाइस डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, ऐसा है क्यों? ठीक है कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। सो वाई, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दिस डेंसिटी? अगर हम हाई डेंसिटी एरियाज़ के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल नदर्न प्लेन्स और केरला, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको पॉपुलेशन की, लोगों की। वाई? बिकॉज इट हैज़ फ्लैट टेरेन, इट हैज़ फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट रेनफॉल। बेसिकली ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि लोगों का रहना वहाँ आसान हो रहा है। आपको फ्लैट टेरेन मिलेगा, फर्टाइल सॉइल भी मिल रहा है और अब रेनफॉल भी आपको अबंडेंस में मिल रही है। देयरफॉर ये 3 फैक्टर्स है जो उस एरिया को हाई डेंसिटी स्टेट बनाते हैं। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जिसके वजह से यहाँ का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। देयरफॉर दीज आर अंडर द हाई डेंसिटी एरियाज। अब हम लो डेंसिटी एरियाज़ के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, हमने पढ़ा कि वहाँ का सबसे ज़्यादा लोएस्ट डेंसिटी है। वाई? बिकॉज ऑफ द रगेड टेरेन, अनफेवरेबल क्लाइमेट। सो यहाँ पे लोगों को रहने में दिक्कत होगी एंड देयरफॉर वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए वहाँ का सबसे कम डेंसिटी है। जियोग्राफी डिक्टेट्स वेयर पीपल कैन सेटल एंड थ्राइव। सो जैसा वहाँ का जियोग्राफी होगा वैसे वैसे लोग वहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे रहने की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे रहना बिकॉज ऑफ द रगेड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड देयरफॉर यहाँ पे आपको डेंसिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। दीज आर द लो डेंसिटी एरियाज। हम मॉडरेट डेंसिटी एरियाज़ के बारे में बात करें, सो वी हैव असम एंड मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट्स। पेनिनसुलर से मतलब आपका साउथ में थोड़ा पड़ गया। सो जो पेनिनसुलर स्टेट्स है आपके, वहाँ पे और असम में आपको रॉकी टेरेन और मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा। मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है लिविंग कंडीशंस, इट इज़ मॉडरेट, कि वहाँ पे रहना इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी आसान नहीं, बट इट्स समवेयर इन द मिडिल।
एंड देयरफॉर इसे हम मॉडरेट डेंसिटी एरियाज कह रहे हैं. सो टोटल वी हैव 3 डेंसिटी एरियाज, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी, जिसके हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट हो रही है. सो दीज वर द फैक्टर्स कि कहाँ पे, कहीं पे हाई डेंसिटी क्यों है, कहीं पे लो क्यों, कहीं पे मॉडरेट क्यों है. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और मुझे आंसर टाइप करके बताएं. देखिए आप कितने एक्टिव है, ठीक है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है क्लास में. जल्दी जल्दी बताइए मुझे. विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. अभी जैसे हमने बात करी है, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है. विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. जल्दी से मुझे आंसर बताएं. उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र. ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है. जल्दी से मुझे आंसर बताएं. जल्दी से टाइप करें, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के लिए. कमेंट सेक्शन में टाइप करें, अभी टाइप करें या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एटलीस्ट. बस इतना ध्यान रखिए कि आप एक्टिव हो, क्लास में बैठे ना हो. लिख लिया सबने? पक्का? मैं आगे बढ़ूँ, पक्का आंसर बताऊँ सबको. द आंसर इज़ बिहार गाइस. सो बिहार में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी जैसे हमने पढ़ा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का जो एरिया है वो कौन सा है, दैट इज़ योर बिहार. चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ पे. ना गाइस, हमने पॉपुलेशन के बारे में समझ लिया, पॉपुलेशन डेंसिटी भी समझ ली. अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ चेंज इन पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड. कोई स्पेसिफिक पीरियड में अगर पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, वो घट रही है या बढ़ रही है, दैट इज़ नोन एज योर पॉपुलेशन ग्रोथ. सो हमारी पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज ओवर पीरियड, जो हमारी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, दैट इज़ नोन एज योर population growth. So change in population over a specific period is known as population growth. The types of growth में भी दो आता है गाइज हमारा, ठीक है. एक है हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज और दूसरा हमारा एनुअल ग्रोथ रेट. मतलब क्या है? सो पॉपुलेशन ग्रोथ के टोटल 2 टाइप्स है. सबसे पहला बात हो रही है एब्सोल्यूट इंक्रीज के बारे में, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 सेंसस ईयर्स. गाइज अभी हमने पढ़ा सेंसस क्या होता है, जो हर 10 साल में एक ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन को देखा जाता है, ठीक है. एब्सोल्यूट इंक्रीज मतलब ये हो गया कि जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, मतलब आप डिफरेंस निकालते हो 2 सेंसस ईयर्स का. एक सेंसस ईयर और एक सेंसस ईयर का जब डिफरेंस निकलता है पता चलता है अच्छा दिस इज द चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है. इस पीरियड में ये पॉपुलेशन में चेंज आए एंड देयरफॉर दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट इंक्रीज. लेकिन अगर हम एनुअल ग्रोथ के बारे में, आपको समझना है एनुअल मतलब ही क्या होता है गाइस. एनुअल मतलब 1 साल हो गया, करेक्ट, साल पूरा. सो एनुअल ग्रोथ रेट मतलब ये हो गया कि परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर. जब हम एब्सोल्यूट इंक्रीज के बारे में बात करें, पूरा एब्सोल्यूट वर्ड से याद रखो, सो टोटल दो सेंसस ईयर्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ है भैया. लेकिन जब हम एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करें गाइस, तो एनुअल मतलब 1 साल के बारे में बात हो रही है. परसेंटेज इंक्रीज कितना है हर पर ईयर में, ठीक है, हर साल में जो परसेंटेज इंक्रीज है दैट इज नोन एज योर एनुअल ग्रोथ रेट. आई होप आपको डाउट्स ना हो दोनों में, दोनों अलग अलग चीज़ें. व्हाट इज एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड व्हाट इज एनुअल ग्रोथ रेट. यहाँ पे आप परसेंटेज में इंक्रीज देख रहे हो पर ईयर, यहाँ पे आप 2 सेंसस ईयर्स के बीच में डिफरेंस देख रहे हो. क्लियर है? एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर 2% ग्रोथ है, सो 2% एडेड पर 100 पर ईयर. सो पर ईयर में 2% एड विच इज इक्वल टू 2% ग्रोथ. आई होप वो दोनों क्लियर हो. व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स 2 टाइप्स, दैट इज एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड एनुअल ग्रोथ रेट. आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स के बारे में गाइस. अगर हम स्टडी इंक्रीज के बारे में देख रहे हैं, इंडिया के बारे में देख रहे हैं, इंडिया ग्रू फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियन इन 2000. आप देख रहे हो ग्रोथ कितना है गाइस. ये देखिए एक अपवर्ड ट्रेंड आया हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में कि पहले 361 मिलियन था, इट वाज अराउंड 1951. लेकिन जब अब 2011 के देख रहे हैं, सो वी हैव 1210 मिलियन. मतलब पॉपुलेशन का एकदम एक स्टडी इंक्रीज है, एकदम अपवर्ड ट्रेंड आया हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में. एक न्यू माइलस्टोन क्या क्रिएट हुआ इन 2023. इंडिया सरपास्ड चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. सो अकॉर्डिंग टू 2011 का जब हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था, वहाँ पे इंडिया में ही सेकंड पॉपुलस कंट्री थी. मैंने आपको बताया था कि वो अकॉर्डिंग टू 2011 का डेटा है. सबसे नया माइलस्टोन करके 2023 में 2023 में इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया. सो वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द होल वर्ल्ड. पॉइंट गाइज ये है कि इवन लो ग्रोथ रेट प्लस लार्ज पॉपुलेशन इज इक्वल टू लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज. ना ये यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो अपवर्ड ट्रेंड आया ना, इसके वजह से कहीं हल्का सा थोड़ा डिक्लाइन आना शुरू हो गया. ठीक है, अगर ग्रोथ रेट कम भी है और अगर बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन है तो भी आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है वो लार्ज ही होगा. अभी मैं क्यों बोल रही हूँ अभी आपको आगे पता चलेगा. सी दिस डायग्राम गाइस. ग्रोथ रेट ओवर टाइम की बात हो रही है इधर. द एनुअल ग्रोथ रेट स्टडीली इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. 1951 से 1981 में पीक पे गया और 2011 में आपका
पूरा जो स्टडी इंक्रीज आया यहाँ पे इधर आया, ठीक है। द एनुअल ग्रोथ रेट स्टडी इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। 1981 से 2011 तक की अगर हम बात करें, सो ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग सिंस 1981 ड्यू टू लोअर बर्थ रेट्स बट एब्सोल्यूट इंक्रीज रिमेन्स लार्ज। ना गाइज, हमने पिछली साइड में क्या पढ़ा अभी कि 2011 तक बहुत ज़्यादा एक स्टडी इंक्रीज आया है, लेकिन मैं आपको एक बीच का बात बता रही हूँ कि ये क्यों स्टडी इंक्रीज क्यों बोला जा रहा है कि इवन दो 1981 में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन करने लगा, ठीक है। 1981 से 2011 की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ रेट डिक्लाइन करने लगा। वाई? बिकॉज ऑफ ड्यू टू लोअर बर्थ रेट्स। लेकिन तो भी, ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है वो रिमेन्स लार्ज ही रहता है। किसकी बात हो रही है? हमारे एब्सोल्यूट इंक्रीज के बारे में। अभी हमने पढ़ा एब्सोल्यूट इंक्रीज क्या होता है, जो हमारे डिफरेंस है किसका, बिटवीन 2 सेंसस ईयर्स का। तो इवन दो बीच में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है ग्रोथ रेट में, स्टिल जो हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज है वो बड़ा ही दिखाएगा। देयरफॉर दिस मीन्स कि इवन लो ग्रोथ रेट हो और लार्ज पॉपुलेशन हो तो भी आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है वो लार्ज ही होगा। तभी यहाँ पे आपको एक अपर ट्रेंड दिखाया है। भले ही बीच में वी हैड सम ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग इन 1981 ड्यू टू लोअर बर्थ रेट्स, बट स्टिल इंडिया का जो एब्सोल्यूट इंक्रीज है वो बढ़ ही रहा है, दैट इज़ लार्ज। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप इंडिया का एक अपवर्ड ट्रेंड आपको यहाँ देखने को मिला। आई होप कोई दोनों स्लाइड समझ में आया कि मैंने कैसे ये चीज़ को रिलेट करके आपको समझाया। आगे बात करते हैं हम प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में। गाइस ना, पॉपुलेशन चेंज के ना 3 प्रोसेसेस है, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज तो डायनामिक है और 3 प्रोसेस के इंटरैक्शन से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। और गाइस पॉपुलेशन चेंज क्यों आता है? ऑब्वियसली बर्थ की वजह से, डेथ रेट की वजह से, और कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कितने लोग माइग्रेट नहीं कर रहे। सो दिस इज द 3 प्रोसेसेस, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। अब हम इस पे बात करेंगे डिटेल में। सो द 3 कॉम्पोनेंट्स है। सबसे पहला बर्थ रेट क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो बर्थ रेट इज लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स पर ईयर। मतलब क्या बात हो रही है? बर्थ रेट मतलब ये होगी कि पर 1000 पर्सन्स में पर ईयर में जो लाइव बर्थ हो रही है उसका जो नंबर है, ठीक है, इसका जो नंबर है दैट इज नोन एज योर बर्थ रेट। सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जितने भी लाइव बर्थ का नंबर है 1000 पर्सन्स में इन 1 ईयर, ठीक है, पर 1000 पर्सन्स पर ईयर में उस नंबर ऑफ बर्थ हमने एक फिक्स कर दिया कि अच्छा 1000 पर्सन्स एक साल में कितना नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हो रहा है, दैट इज नोन एज योर बर्थ रेट। आपको समझना है बर्थ रेट क्या है गाइस? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स पर ईयर, दैट इज नोन एज योर बर्थ रेट। सेम चीज़ हमने डेथ रेट की भी बनाई। डेथ रेट मतलब क्या है? द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स पर ईयर। तो एक साल में पर 1000 पर्सन्स में कितनी डेथ हो रही है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज नोन एज योर डेथ रेट। सेम चीज़ हमारे बर्थ रेट के लिए काउंट हो रहा है। सो गाइज ये हमने एक बेसिकली एक फॉर्मूला बना दिया कि अच्छा हम एक फिक्स चीज़ में अच्छा हम नंबर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज योर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो दिस इज हाउ फॉर्मूला वाज मेड। माइग्रेशन क्या होता है गाइज? बेसिकली मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, ठीक है। माइग्रेशन क्या है? पीपल मूव कर रहे हैं, करेक्ट, दैट इज नोन एज योर माइग्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज इज नोन एज योर माइग्रेशन। तो इन 3 चीज़ों पे हमारा पॉपुलेशन चेंज डिपेंड कर रहा है गाइज। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन के बारे में। गाइज ना, माइग्रेशन में पुश एंड पुल फैक्टर्स, मतलब ये क्या होता है? इंटरनल माइग्रेशन है ना, मूवमेंट विद इन द कंट्री मोस्टली रूरल टू अर्बन। ना गाइस जितने भी माइग्रेशन जो होते हैं ना, ज़्यादातर, ठीक है, मूवमेंट जो होता है कंट्री के अंदर ही होता है, विद इन द कंट्री। मतलब यूजली लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं। वाई? पुश फैक्टर्स क्या है कि लोग छोड़ते क्यों है जगह जहाँ से माइग्रेट कर रहा है? एक तो पॉवर्टी के कारण और अनएम्प्लॉयमेंट वजह से। ऑब्वियसली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा था, क्यों होता है? क्योंकि रूरल में एक तो गरीबी है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, पुश फैक्टर्स है कि हम पुश कर रहे हैं, जाओ बाहर जाओ, माइग्रेट करो और वहाँ से सामान लो, फिर वहाँ जाके रहो, वहाँ पे बेटर लिविंग कंडीशंस है। पुल फैक्टर्स क्या है कि कोई अगर हम जो माइग्रेट करें तो वहाँ पे हमें क्या ऐसी चीज़ें जो पुल करिए हमें बुला रही है, बेटर जॉब्स, हमें वहाँ जॉब्स अच्छी मिलेगी, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपको ढंग की जगह मिलेगी रहने के लिए, देखने के लिए, पैसा अच्छा है, एजुकेशन इन सिटीज़, एजुकेशन भी अच्छा है। सो गाइज लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट क्यों करते हैं? तो पुश फैक्टर्स है कि गरीबी है, जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और पुल फैक्टर्स है कि यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, और साथ में ही एजुकेशन भी मिलेंगे, देयरफॉर माइग्रेशन होता है। सो माइग्रेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस पुश एंड पुल फैक्टर्स के लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। नाउ गाइज बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत चेंज आया है, ठीक है। माइग्रेशन डजंट चेंज इंडियाज टोटल काउंट। नाउ इंडिया का जो टोटल काउंट है वो तो नहीं चेंज है, क्योंकि भैया इंडिया के अंदर ही माइग्रेशन हो रहा है,
बट इट शिफ्ट्स वेयर पीपल लिव। ऑब्वियसली विद इन द कंट्री अगर माइग्रेशन हो रहा है तो इंडिया का टोटल काउंट तो नहीं बदलेगा, लेकिन माइग्रेशन इंडिया के अंदर हो रहा है, विच मीन्स लोग जहाँ रह रहे हैं वो कहीं और जाना शुरू कर रहे हैं। सो इट शिफ्ट्स वेयर पीपल लिव। अर्बनाइजेशन की वजह से होता है ना। मोस्ट माइग्रेशन इज रूरल टू अर्बन। अर्बन पॉपुलेशन रोज टू 31.80% इन 2000, मतलब सोचो आप 31%, ठीक है, आसपास अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गया क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे हैं टू अर्बन सिटीज़। इंक्रीज इन मिलियन प्लस सिटीज़। सो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में भी इंक्रीज़ आ गया, बहुत सारी सिटीज़ बनती गई। सो बिकॉज ऑफ दिस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, भले ही इंडिया का टोटल काउंट नहीं चेंज होगा तो भी लोग रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो वहाँ पे उनको एक पुल फैक्टर्स मिल रहे हैं कि उनको अर्बन एरिया में जाना चाहिए। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। ना अडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होता है गाइज? अडोलेसेंट पॉपुलेशन बेसिकली, अडोलेसेंट्स कौन होता है? अडोलेसेंट्स आर दी 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, दैट इज नोन एज अडोलेसेंट्स। Why are they important now? They make up 1/5 of the India's total population. Obviously guys, जो हमारे adolescents है, ठीक है, वो हमारा इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट बनाता है। एंड दीज आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये हमारे बेसिकली कंट्री के फ्यूचर माने जाते हैं। नाउ व्हाट इज द चैलेंज फॉर देम? चैलेंज ये है कि दे रिक्वायर हायर न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली गाइस ग्रोइंग एज है, एडोलेसेंट फेज में, ठीक है, वो एक ग्रोइंग एज है, दे नीड हायर न्यूट्रिशन। But many suffer from inadequate diets, stunted growth and anemia, especially girls. So guys, जितने भी adolescents जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर inadequate diets है, उनकी डाइट अच्छी नहीं है, stunted growth है और अनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली इन गर्ल्स में देखा गया। सो दिस इज़ द चैलेंज, ठीक है, adolescent पॉपुलेशन में कि इस चीज़ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। ऑब्वियसली एजुकेशन का पावर बहुत है गाइस, जितना ज़्यादा लिटरेसी स्प्रेड होगी, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा अच्छा। सो स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एजुकेशन रियली इंपॉर्टेंट एंड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली हमें हेल्थ का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, हेल्दी खाना खाना। सो दिस इज़ अ सोल्यूशन। हम इस चीज़ को बढ़ावा दें, ठीक है, हमारी हेल्थ को और न्यूट्रिशन की जो अवेयरनेस उसको फैलाए। सो दिस इज़ द सोल्यूशन विच वी कैन डू टू फेस दिस चैलेंज विच इज़ देयर इन दी अडोलेसेंट पॉपुलेशन, जो आज बहुत देखने को मेरे अडोलेसेंट पॉपुलेशन का जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से नहीं हो रहा है, बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है। एंड अडोलेसेंस जो है हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ना ये क्या है गाइस? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ना नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई एंड इसका गोल क्या था? टू प्रमोट प्लान्ड पेरेंटहुड एंड इम्प्रूव वेलफेयर। ना गाइस, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब ये है कि पहले के ज़माने में जो पेरेंटहुड था ना वो प्लान्ड नहीं हुआ करता था गाइस। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अवेयर है, वो पहले से सब चीज़ें प्लान करते हैं अपने बच्चों के लिए। लिटरेसी बढ़ी जैसे लोगों को समझ में आया कि दे नीड टू प्लान थिंग्स, ठीक है, आप किसी को जीवन दे रहे हो। सो टू प्रमोट प्लान्ड पेरेंटहुड एंड इम्प्रूव वेलफेयर, ये गोल था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए? एजुकेशन जो था, फ्री एंड कंपलसरी स्कूलिंग अप टू एज 14, 14 के एज तक आपको फ्री एंड कंपलसरी स्कूलिंग मिलेगी। हेल्थ के बारे में बात करें, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाए, बेसिकली जो बच्चों की डेथ हो रही है, छोटे इन्फेंट्स की जो डेथ हो रही है उसका जो रेट है वो कम हो जाए, ठीक है, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो जाए। ये हेल्थ पे फोकस करके इनिशिएटिव लिया गया। और सोशल की बात करें तो प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। सो गाइस, पहले के ज़माने में लड़की की शादी बहुत जल्दी करा दी जाती थी, उनको पढ़ाया लिखा नहीं जाता था, ठीक है, ये चीज़ गवर्नमेंट ने बढ़ाई, एज बढ़ा दी गई है। सो प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स की बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ सके, एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। एंड दिस वाज द गोल एंड द इनिशिएटिव्स डन बाय नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। बच्चों के बारे में सोचा गया, एक प्लान्ड पेरेंटहुड को ज़्यादा गोल बनाया गया एंड इनिशिएटिव्स लेकर उनके एजुकेशन हेल्थ को लेकर। सो दिस वाज डन इन द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी विच वाज इन 2000। चलिए जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करें। Which state likely has the lowest population density? Guys, lowest population density क्या होता है जल्दी से मुझे बताएं। गाइज, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पे लोग बहुत कम रह रहे हैं? विच स्टेट लाइकली हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? जल्दी से मुझे आंसर बताएं, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से टाइप करें आंसर। द ऑप्शंस आर केरला, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। गाइज, बिहार हो सकता है क्या आंसर? आप ही मुझे बताओ, हमने इसी पे भी एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में। जल्दी से बताएं मुझे आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी देख लिया सबने, मैं आगे बढ़ूँ? चलिए हम जाते हैं हमारे आंसर पे। दी आंसर इज अरुणाचल प्रदेश का। याद है हमने हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट और लोएस्ट पॉपुलेशन में पढ़ा था, बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। बिहार हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट में आता है एंड अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी।
आई होप आपने अपना आंसर चेक कर लिया हो। चलिए गाइस, नाउ देयर इज़ अ मैचिंग फॉर यू, और आपको सिर्फ कमेंट सेक्शंस में आंसर्स लिखना है। अच्छा 1A है 2B है ऐसे करके लिख लो, चलेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताएं मुझे, देखिए आप कितने एक्टिव हो क्लास में। देखिए बर्थ रेट क्या होता है, सेंसस क्या होता है, माइग्रेशन एंड डेंसिटी, ये चारों चीज़ें क्या होती है, डू द मैचिंग फॉर मी, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया, ए ऑप्शन है, ये किससे मैच होगा प्लीज़ चेक करिए। नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, आई होप आपको याद हो। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 100 पीपल, बर्थ के बारे में बात हो रही है, जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा। ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन जो हम देखते हैं वो किस में देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट मैचिंग फॉर यू गाइज, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है। और ये सब जल्दी बताइए मुझे कि आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग का, जल्दी से लिखिए आंसर्स। अगर आपको समय चाहिए प्लीज़ मेरा वीडियो पॉज करिए और आंसर्स लिखें, या तो नोटबुक पेन पर लिख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके दे मुझे। जल्दी से आंसर लिखिएगा गाइस, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के लिए। आंसर साफ साफ कहीं कहीं दिए हुए आपको। अच्छा वर्ड्स पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिए, आपको सीधे सीधे आंसर्स मिल जाएंगे। लिख लिया सबने, आगे बढ़ूँ मैं, आई श्योर। चलिए हम आंसर्स पे जाते हैं गाइस। अगर हम लाइव बर्थ्स को काउंट करें सो ऑब्वियसली दैट इज़ योर बर्थ रेट, ठीक है। ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, हर 10 साल में जो ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन लिया जाता है उसका जो डेटा लिया जाता है इज नोन एज योर सेंसस। लोग मूव कर रहे हैं सो मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स इज नोन एज योर माइग्रेशन। एंड नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पर्सन जो है उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। आई होप आपको चारों समझ में आए और आपने अपने आंसर्स चेक कर लिए हो। चलिए एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, जल्दी से मुझे आंसर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 2011। सो 2011 में इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, हमने फर्स्ट में पढ़ा था एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच स्टेट इज द मोस्ट पॉपुलस इन इंडिया गाइज, ऐसा कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पॉपुलस है इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज डज इंटरनल माइग्रेशन चेंज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन साइज। ना ये क्वेश्चन आप जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्या ऐसा है कि इंटरनल माइग्रेशन जो हो रहा है, इंटरनल माइग्रेशन मतलब समझते हैं गाइस कि मूवमेंट विद इन द कंट्री हो रहा है, क्या इसके वजह से इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन साइज है वो चेंज होता है, हाँ या ना। जल्दी से बताएं मुझे व्हाट आर द आंसर्स गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया कितनी है 2011 के डेटा के हिसाब से। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा इंडिया का। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या इंटरनल माइग्रेशन होने की वजह से इंडिया का टोटल पॉपुलेशन साइज चेंज होता है। गाइस बहुत इजी आंसर्स है, आप फटफट लिख लोगे, जल्दी दिमाग चलाइए, मुझे आंसर बताएं प्लीज़। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखेगा, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग का। अरे लिख लिया सबने, आगे बढ़ूँ मैं आंसर्स पे। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम जाते हैं हमारे आंसर्स पे। हमने पढ़ा था 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारी इंडिया की एवरेज डेंसिटी है गाइस, ठीक है 2011 डेटा के हिसाब से। उत्तर प्रदेश जो है हमारा सबसे पॉपुलस, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है हमारा वो कौन सा है, दैट इज़ योर यूपी। और नो ऑब्वियसली गाइज माइग्रेशन जो हो रहा है इंडिया के अंदर हो रहा है, तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है ना वो थोड़ी ना साइज, उसका साइज थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। भाई माइग्रेशन तो नहीं बाहर जा रहे हैं लोग, इंडिया का जो टोटल काउंट है पॉपुलेशन, जो टोटल साइज जो है पॉपुलेशन का वो नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि माइग्रेशन इंडिया के अंदर ही हो रहा है, इट्स विद इन द कंट्री। दैट्स इज वाई द क्वेश्चन में लिखा होता साफ साफ कि इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है। सो देयरफॉर द आंसर इज नो। चले हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। समरीज की बात कर ले गाइस, हमने पॉपुलेशन के बारे में बात करी, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, सेंसस क्या होता है, इंडिया का जो ग्रोथ ट्रेंड है कि भले वो बीच में हल्का सा डिक्लाइन किया बट स्टिल एनुअल इंक्रीज जो है हमारा वो ज़्यादा है, ठीक है, उसके बारे में बात करी हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करी, एडोलेसेंट पॉपुलेशन बात करी, ठीक, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो उसके बारे में बात करी। एंड वी हैड सम क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में आई होप टाइप करे हो गाइस। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है गाइज। ये हमारा लास्ट चैप्टर था ऑफ आवर क्लास 9th NCERT ज्योग्राफी। आई होप आपको पूरे वीडियो में मज़ा आया हो। प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करें एंड शेयर दिस वीडियो हूएवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और स्टडिंग NCERT। थैंक यू सो मच गाइज। नोट्स मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर लिया, प्लीज़ चेक कर लीजिए। बाय बाय।